आज से लागू हो गया उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सरकार अपनी खूबियां गिना रही है। उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य है जिसमें यूसीसी सबसे पहले लागू किया गया है। सभी धर्मों के लिए यूसीसी लागू हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू हो गया है। गोदी मीडिया मजाक बना रही है कि मुस्लिम समाज में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और कुछ लोगों के इंटरव्यू दिखा रहा है। दोस्तों, यूसीसी कानून ऐसा है कि किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर एक पक्ष के लिए ही टारगेट कर कर गोदी मीडिया दिखाएगी कि उससे ज़्यादा नुकसान है और भौकाल मचाएगी, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूसीसी कानून सभी के लिए बराबर की मान्यता देता है। यूसीसी कानून से डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी मुस्लिम के लिए, और भड़कने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कानून सबके लिए बराबर है। आइए जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह से लोगों में भय पैदा कर रही है। जो हमारे संकल्प में था, हमने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में देवभूमि की जनता के साथ हमने जो वायदा किया था, हम अपने वायदे को समस्त औपचारिकताएं पूरी करके विधेयक बन चुका है, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो गया है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कल 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। कल हम इसको उत्तराखंड राज्य में लागू कर रहे हैं कि अब किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग जो भी देवभूमि उत्तराखंड में रहता है, उसके लिए अब देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून है। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी सबको लाभ देने का काम करेगी। आज लागू हो गई है। इसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1:30-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों,
पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंद बर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। किसी से कोई डर नहीं है, हम सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं। दूसरी बात यह है कि कानून आते रहते हैं, कानून जाते रहते हैं। ऐसे तो किसानों के विरुद्ध भी कानून लाए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर करा के उस काले कानून को वापस लें। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण में। तो स्टेट पॉलिसी में हमको कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का वो दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इन कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक राय है, न कि कोई डायरेक्शन है। लेकिन क्योंकि सरकार को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी है, देखा ये जा रहा है ऐसे ही कानून आ रहे हैं जो एक मजहब के खिलाफ है, एक पंथ के खिलाफ है, और ये इनकी अलगाववादी सोच है। इस अलगाववादी सोच का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। ये सरकार ने जो बात तय कर ली है, सरकार वो तो तय करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि उसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। ये तो अपने हिसाब से आदमी जो कुछ भी करेगा वो करेगा। हम चाहेंगे कि इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक ये उलमा हजरात की बात है, भाई विरोध पहले भी रहा। हमारे भारत में बहुत सारे संविधान में परिवर्तित हुआ, कानून बदले गए, विरोध होता रहा है, लेकिन सरकारें अपने देश के हित में जो कानून है उसके अनुसार वो कानून को लागू करती हैं। यूसीसी से मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे शरीयत से कोई लेना देना नहीं है।